Hi guys, welcome back to my another vlog. अरे न्यू डे, न्यू बिगनिंग एंड नए साल के साथ चलो एक बार मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल अप करा लूँ, क्योंकि हमने तो डाइट ले ली, अब गाड़ी की बारी। ठीक है, सो गाड़ी में फ्यूल अप करा लिया है मैंने। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोगों ने भी नोटिस करी है ये चीज़? मैं जब से मैंने पावर पेट्रोल डलवाना शुरू करा है गाड़ी के अंदर, भाई परफॉर्मेंस क्या दे रही है गाड़ी। आप लोग कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो, पावर का या नॉर्मल जिसकी पेट्रोल है? और मेरी i20 है। नॉर्मली लोग बोलते हैं i20 एवरेज नहीं देती, भाई बात तो सही है, लेकिन चलाने पे डिपेंड करता है कि हाउ यू ड्राइव। और एक और डिफरेंस मुझे बताना जो कार लवर्स हैं, कि आप जो टायर में हवा कराते हो या नाइट्रोजन फिल कराते हो, सर्दियों में कौन सी बेटर है, नॉर्मल हवा या नाइट्रोजन? क्योंकि मेरे को तो ये फील हो रहा है जब से मैं नाइट्रो करवाने लगा हूँ ना गाड़ी में, गाड़ी ना बहुत लाइट हो गई है। प्लस पावर फ्यूल से भी मेरे को ये डिफरेंस फील हो रहा है, कि आप लोगों को भी ये फील हो रहा है? बिकॉज यार गाड़ी जितना मैंने यूट्यूब पे या फिर गूगल पे मैं इसके बारे में पढ़ा है और सुना है मैंने जितना, कि कहते हैं कि XP90 जो भी है वो, सॉरी 95, उससे जो इंजेक्ट होता है फ्यूल, जहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है वहाँ से इसके ना इंजन में डिफरेंस आता है। क्या ये सच है? मेरे को तो जेन्युइनली मेरे को फील तो हो रहा है, लेकिन आई वांट टू नो कि आपकी जो i20 चलाता है उसमें वो उसको क्या होता है कि लाइक नॉर्मल पेट्रोल और उसमें क्या डिफरेंस है। मेरे को तो बड़ा फील हो रहा है, बट मेरे को ये सजेस्ट करना है कि सर्दियों में नॉर्मल हवा बेटर है या नाइट्रोजन बेटर है, क्योंकि हर जगह पे नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि चलो नॉर्मल हवा डलवा लो। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि उसको मिक्स करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए लॉन्ग रनिंग में। सो या डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कैसे आपने क्या डिफरेंस फील करा इन पावर एंड नॉर्मल फ्यूल। तो एक बार मैं हवा भरवा लूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन तो एक्टिव है, चल ही नहीं रहा, इनका पंप ही ख़राब है। कह रहे भैया एक्टिव नहीं है। मैं कहा यार ये कोई इंस्टाग्राम थोड़ी ना जो एक्टिव होगा। बोल भाई मशीन ख़राब हो रखी है, बताओ। सोशल मीडिया ने हर चीज़ को एक्टिव और डीएक्टिव कर दिया, फॉलो अनफॉलो, ब्लॉक अनब्लॉक, भाई नाइट्रोजन भी ब्लॉक हो रखी है। इंडिया की सबसे बड़ी कमी, देयर इज नो पेशेंस इन पीपल। अब सब लाइन में लगे हुए हैं, इनफैक्ट मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ। और ये देखो भाई साहब साइड में खड़े हो गए हैं कि पहले भाई हमारा कर दो। हम तो चू है ना जो यहाँ खड़े हैं इतनी देर से, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। वाह भाई यार, अब ये देखो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या करना चाह रहे हैं इनका समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि एंड में जाके लाइन में ही लगेंगे। ऑब्वियस ही बात है यार, लाइन में लगो यार, तुम चाहते क्या हो, ऊपर से घुमा ले भाई। सो आई जस्ट केम जिम। इससे पहले वाला वीडियो पता नहीं वो सेव नहीं हुआ, रिकॉर्ड किया था, डॉक्टर के पास गया था मैं, जो कल मैंने बताया था कि मेरी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नस खिंची थी, बट डॉक्टर टोल्ड मी कि नहीं टिश्यू टीयर हुआ है। सो वर्कआउट मैं कर सकता हूँ हल्का हल्का सा, लाइक उस पर मुझे ज़्यादा लोड नहीं देना, मतलब टेंस नहीं बढ़ाना उसका। सो आई केम जिम नाउ। और उससे पीछे वाली वीडियोस पता नहीं क्या वो सेव नहीं हुई। हाँ भी लौंडे क्या हाल है, फूक ले फूक ले। ये ऐसे ऐसे लौंडे देखा धुआं छोड़ते जा रहे हैं जिम में। तो देखते हैं, हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं, हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर घर। खाली जिम में वर्कआउट करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और मैं मेरी कॉफ़ी प्री वर्कआउट, इसके बाद देखते हैं। सो या डन विद टुडेज वर्कआउट। मैंने ज़्यादा नहीं किया, अपर बॉडी, लिटिल बिट ऑफ आर्म्स लाइक बाइसेप एंड ट्राइसेप, फोर आर्म, बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि लोड नहीं देना क्योंकि मसल टीयर हुआ है। तो जितना हो सकता है रेस्ट करो। बट हाँ, रेस्ट कहाँ होता है यार, वर्कआउट के बिना ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है चीज़ें। सो या
फॉर नाउ डन फॉर द टुडे, वर्कआउट हो चुका है। अभी मुझे शायद एक बार ज्वेलर के पास जाना है, वहाँ जाता हूँ, मम्मा का छोटा मोटा काम है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई फील कि देयर शुड बी अ लिटिल। वो ज्वेलर के पास से आने के बाद देखता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आया था कि एंड देवर लाइक कि हम आ रहे हैं, तेरे घर आ रहे हैं, तो क्या प्लान बनता है बताता हूँ। अदरवाइज घर पे रहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाऊंगा आज खाने का फिर से। अगर बनाता हूँ तो फॉर श्योर मैं रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता समझ जाना कि नहीं बनाया आज। आज भी थोड़ा सा आलस आ रहा है यार, मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, ऊपर से जो पेन है वो है ठीक ठाक है, मतलब मेरे चेहरे पे नहीं दिखेगा, बट हाँ इट इज पेनिंग अ लॉट, बट या आई एम बियरिंग इट। सो सी यू इन अ व्हाइल, लेट्स सी। सो आई जस्ट गॉट फ्री। मेरे दोस्त आए हुए थे और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बट देवर लाइक कि मत रिकॉर्ड कर, सम प्राइवेट टॉक्स वर देयर, कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही थी। एक सरप्राइज है जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, एंड लेट्स सी कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ चुका है। बहुत मतलब कि 2-3 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे ये चीज़ एक साथ, तो बस टाइम वो आ चुका है कि जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। सो या फॉर टुडे थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समथिंग रिलेटेड टू कार्स हम प्लान कर रहे हैं, और बाकी देखते हैं जब पूरा एकदम से हो जाएगा कि हाँ भाई अब हो रहा है, सीधा वो सरप्राइज ही दूंगा। वैसे तो पहले बता दूंगा, मज़ा नहीं आएगा, बट या दिस वॉज फॉर टुडे। आज का दिन यही समाप्त होता है। मैं हाँ मेरे को पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, लाइक देयर आर मल्टीपल रीजंस, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करूँगा, बताऊँगा। एकदम से सारी चीज़ें बता दूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें बाहर आनी चाहिए। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।